कहानी की शुरुआत जंगल में बने एक कैबिन से शुरू होती है। इस कैबिन से बिनी नाम की एक औरत डरकर बाहर निकलती है क्योंकि उसके पीछे कुछ नकाबपोश लगे हुए थे। बिनी आज ही इस कैबिन में वीकेंड मनाने आई थी, लेकिन अंधेरा होते ही जो नकाबपोश उसके कैबिन में घुस आए थे वो बिनी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कराटे चैंपियन बिनी दलेरी से उनका मुकाबला करती है और जल्द ही उन्हें मारकर बेहोश कर देती है। उनके बेहोश होते ही बिनी के सामने एक शैतानी यूनिकॉर्न आता है और वो बिनी के पेट पर वार करता है, जिसके बाद बिनी की मौत हो जाती है। अब कहानी की शुरुआत शहर के एक स्टूडियो से होती है। इस स्टूडियो में आज डेब नाम की लड़की पहली बार गाना गा रही थी, मगर डेब की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद स्टूडियो का मालिक सैम उसे अपने कैबिन में लेकर आता है। वो डेब को बिठाकर उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए या फिर कुछ दिन घूमने जाना चाहिए। इसके बाद वो उसे एक पास देकर कहता है कि तुम इस कैबिन में जाकर आराम भी कर सकती हो और जंगल में घूम भी सकती हो। इतना कहकर वो उसे अपने कैबिन से निकाल देता है। स्टूडियो से बाहर आकर डेब पास को देखती है, जो थोड़ा पुराना और फटा हुआ था। पास देखकर वो समझ गई थी कि सैम को उसकी आवाज पसंद नहीं आई, इसलिए उसने बहाना बनाकर उसे स्टूडियो से निकाल दिया। अब डेब काफी निराश हो गई थी और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर में उसके साथ उसकी सहेली भी रहती थी, जिसका नाम नॉर्मा था। डेब को उदास देखकर वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है, जिसके बाद डेब उसे बता देती है कि मेरा सिंगर बनने का सपना टूट गया। उसका मूड ठीक करने के लिए नॉर्मा उसे दारू पीने को देती है और फिर वो दोनों दबाकर दारू पीती हैं। ये दोनों लड़कियां कई सालों से इसी घर में रह रही थीं और दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। ज्यादा दारू पीने के बाद डेब बाथरूम में ही सो जाती है और नींद में एक सपना देखती है। सपने में कुछ नकाबपोश उसे क्रॉस पर बांध रहे थे और उन नकाबपोशों का लीडर सैम था। सैम आज डेब की बलि देना चाहता था और फिर देखते ही देखते डेब के सामने भी शैतानी यूनिकॉर्न आ जाता है। वो जैसे ही उसके करीब आता है तो डेब की नींद खुल जाती है। अगले दिन डेब और नॉर्मा कहीं घूमने जा रहे थे। डेब गाड़ी चला रही थी और उसके साथ रैंडी नाम का लड़का बैठा था। नॉर्मा के लवर का नाम माइक था और रैंडी उसका कजिन था। दूसरी तरफ जंगल में दो लड़कियां शिकार कर रही थी। व्हील चेयर पर बैठी लड़की का नाम सैंडी और उसके पास खड़ी लड़की का नाम लूसी था। शिकार करते करते वो आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान उनके सामने एक पूल आता है। इस पूल में लाल रंग का पानी खौल रहा था और इस पानी में एक कपड़ा भी नजर आ रहा था। दोनों लड़कियां इस खौलते पानी को देखकर हैरान होती हैं और लूसी पूल से कपड़ा उठा लेती है। इस कपड़े पर कोई अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था। ये मंत्र लूसी को समझ नहीं आता, जिसके बाद वो ये कपड़ा सैंडी को दे देती है। इसी बीच पूल से एक हाथ बाहर निकलता है और देखते ही देखते वो सैंडी को पकड़कर अंदर खींच लेता है। सैंडी का हाल देखकर लूसी बहुत डर गई थी और तभी उसे पूल से यूनिकॉर्न का सिर निकलता दिखता है। शैतानी यूनिकॉर्न ने कराटे वाली बिनी के शरीर पर काबू पा लिया था और अब वो लूसी के पीछे लग जाता है। थोड़ा ही आगे जाने पर वो लूसी को पकड़कर उस पर भी कोई जादू कर देता है। उधर डेब और उसके दोस्त जंगल में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इन लोगों की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद ये आगे का सफर पैदल ही काट रहे थे। कुछ देर बाद चारों दोस्त अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। ये चारों उसी कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, जिसका पास सैम ने डेब को दिया था। पास के कारण कैबिन का किराया माफ था, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ आने का फैसला किया था। कैबिन में डेब को एक पेंटिंग नजर आती है और इस अजीब सी पेंटिंग को देखकर वो बहुत हैरान होती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मा और माइक एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। रैंडी आग जला रहा था और डेब बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। इसी दौरान कैबिन की तरफ लूसी भी बढ़ रही थी, जो पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी। कैबिन के अंदर माइक और नॉर्मा अभी भी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। डेब के पास रैंडी भी आ जाता है और वो भी अपने कपड़े उतार कर बाथटब में घुस जाता है। उसी वक्त लूसी कैबिन में कई मकड़ियाँ छोड़कर जादू कर देती है। उसके जादू के बाद नॉर्मा के शरीर पर मकड़ियाँ चढ़ जाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से शैतान में बदल जाती है। शैतान बनते ही वो माइक पर भी जादू करती है और उसे भी शैतान में बदल देती है। दूसरी तरफ रैंडी के शरीर पर भी कुछ जीव चढ़ जाते हैं और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। रैंडी का हाल देखकर डेब हैरान होती है और वो उसे बाथटब से बाहर निकलने को कहती है। अब वो दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकलकर बाकियों को ढूंढने लगते हैं ताकि वो रैंडी की मदद कर सकें। इसी बीच उनकी नजर कालीन पर पड़ती है, जो पूरी तरह खून से भीगा हुआ लग रहा था। इतना खून देखकर रैंडी डरकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि डेब कालीन को चेक करने लगती है। वो भी इतना खून देखकर हैरान थी और अचानक कालीन से नॉर्मा निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। नॉर्मा को शैतान बना देखकर डेब बहुत डर जाती है और भागकर कैबिन से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो सबसे पहले सामने पड़ा एक हथियार उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो किसी का भी मुकाबला कर सके। अपनी प्यारी नॉर्मा को बदला हुआ देखकर डेब बहुत हैरान थी। ये उसकी अच्छी किस्मत ही थी कि वो शैतान बनने से पहले ही कैबिन
कैबिन से बाहर निकल आई थी। अगर वो नॉर्मा के हत्थे चढ़ जाती तो यकीनन वो उसे भी शैतान में बदल देती। डेब को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। अब वो एक तरह से जंगल में भटक रही थी और अचानक उसके सामने उसके तीनों दोस्त आ जाते हैं। नॉर्मा को ठीक देखकर डेब बहुत हैरान थी। नॉर्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर डेब को उस पर यकीन नहीं होता और वो उस पर वार कर देती है। उसका ये वार रैंडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे धक्का मारकर दूर फेंक देता है। डेब के तीनों दोस्त शैतान बन चुके थे और ये सारा काम लूसी के जादू का था। अब रैंडी डेब के पास आकर वार करता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद डेब को होश आता है, जिसे रैंडी ने उल्टा लटका दिया था। होश में आते ही उसे अपने सामने शैतानी यूनिकॉर्न नजर आता है। उसे देखकर डेब बहुत डर जाती है और आजाद होने के लिए हाथ पैर मारने लगती है। यूनिकॉर्न बाहर आकर पहले रैंडी को खत्म करता है, क्योंकि रैंडी ने उसके लिए डेब का इंतजाम कर दिया था। जिसके बाद यूनिकॉर्न के लिए रैंडी किसी काम का नहीं था। उधर डेब की नजर एक बो पर पड़ चुकी थी और वो झूल झूल कर उस तक पहुंच जाती है। बो हाथ में आते ही वो रस्सी पर तीर चलाती है, जिसके बाद वो आजाद हो जाती है। अब डेब जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर उसी कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पर वो वीकेंड मनाने आई थी। जहाँ आकर वो राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी खिड़की में माइक और नॉर्मा आकर उसे डराने लगते हैं। इन दोनों को देखकर डेब बहुत डर जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसने खुद को मुकाबले के लिए भी तैयार कर लिया था। थोड़ी देर बाद कैबिन के दरवाजे पर सैंडी आती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटकर मदद मांगने लगती है और उसकी आवाज सुनकर डेब उसे कैबिन के अंदर ले आती है। अब वो सबसे पहले सैंडी के हाथ बांधती है और फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे तीनों दोस्त एक ही झटके में शैतान बन गए थे। उसकी बात सुनकर सैंडी उससे कहती है कि मैं शैतान नहीं हूँ, मगर डेब को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसके कंधे पर तीर चलाती है ताकि सैंडी का शैतानी रूप सामने आ सके। तीर लगने के बाद भी जब सैंडी में कोई बदलाव नहीं होता तो डेब सोच में पड़ जाती है। उसे यकीन दिलाने के लिए सैंडी उससे कहती है कि मेरे पास एक मंत्र है, हम उस मंत्र की मदद लेकर यहाँ से निकल सकती हैं, लेकिन वो मंत्र खूनी पूल के पास जाकर ही पढ़ा जा सकता है। उसकी बात मानकर डेब उसे पूल की तरफ ले जाने लगती है। रास्ते में उनके सामने माइक भी आता है, लेकिन डेब उसके सिर पर तीर मारकर उसे मार देती है। उसकी मौत के बाद वो फिर आगे बढ़ने लगती है और फिर जल्द ही खूनी पूल तक पहुंच जाती है। पूल के पास आकर डेब सैंडी से मंत्र वाला कपड़ा ले लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था कि इस मंत्र को कैसे पढ़ा जाए। वो सैंडी के पास जाकर उससे मंत्र पढ़ने को कहती है, लेकिन तभी हवा में झूलती हुई नॉर्मा उसे पकड़ लेती है। अब नॉर्मा के साथ साथ डेब भी पेड़ की डाल पर झूल रही थी। इसी बीच एक तीर डाल को काट देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां नीचे गिर जाती हैं और चोट खाकर नॉर्मा बेहोश हो जाती है। ये तीर चलाने वाली लड़की सैंडी थी। थोड़ी देर बाद नॉर्मा को होश आता है, जिसके हाथ डेब ने पहले ही बांध दिए थे। डेब जैसे ही नॉर्मा के पास जाती है तो वो उसके हाथ पर जोर से काटती है। नॉर्मा ने डेब को बहुत जोर से काट लिया था, जिस कारण डेब का हाथ जख्मी हो गया था। अब नॉर्मा उससे कहती है, इस जंगल में शैतानी यूनिकॉर्न का राज है और हम सब उसके गुलाम हैं। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और जल्द ही तुम्हें भी हमारे जैसा बना देगा। उसकी बात सुनकर डेब का खून खौल जाता है और वो गुस्से में आकर पहले उसका पेट चीरती है और फिर उसका कलेजा बाहर निकाल देती है। नॉर्मा की मौत के बाद डेब और सैंडी फिर से पूल के पास पहुंच गए थे। डेब एक बार फिर से मंत्र को देखने लगती है और इसी बीच सैंडी उठकर पीछे से उस पर वार कर देती है। अब सैंडी उससे कहती है, मैं तो पहले ही बदल चुकी थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ नाटक कर रही थी। इतना कहकर वो उसे पूल में फेंक देती है। पूल में गिरते ही डेब को बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। कभी वो खुद से ही लड़ने लगती और कभी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लग जाते। दरअसल पूल में गिरने के कारण डेब शैतानी दुनिया में पहुंच गई थी। इसी दौरान उसके सामने यूनिकॉर्न भी आता है, लेकिन इस बार उसे देखकर वो बिल्कुल भी नहीं डरती। डेब ने अब शैतान से डरना छोड़ दिया था और वो गुस्से में आकर यूनिकॉर्न को मार देती है। यूनिकॉर्न को मारने के बाद वो उसी पेंटिंग को चीरकर बाहर निकल आती है, जिसे देखकर वो पहले हैरान हुई थी। जिस इंसान को शैतानी दुनिया में डर नहीं लगता था, सिर्फ वही इंसान इस पेंटिंग से बाहर निकल सकता था। कहानी के आखिर में डेब जैसे ही कैबिन से बाहर निकलती है तो यूनिकॉर्न उसे मार देता है। भले ही डेब ने उसे शैतानी दुनिया में मार दिया था, लेकिन हकीकत में वो आज भी जिंदा था। डेब ने शैतानी दुनिया में जो भी देखा वो सब नकली था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।